कहते हैं दोस्त वही जो समय पर काम आवे। आखिरकार फ्रांस उतरा अरुणाचल प्रदेश में। जानेंगे अब फ्रांस ने कौन सा बड़ा खेल किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का ब्रह्मास्त्र बुरी तरीके से फिलीपींस में फेल हो गया और भारत के लिए एक रास्ता खोल गया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स, इसे लेकर एक बात तो यूक्रेन ने इस तरीके से फैलाई जैसे लगा कि ये बहुत बड़ा अजूबा है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस आर्टिलरी सिस्टम ने रूस के छक्के छुड़ा दिए और यूक्रेन युद्ध में ये बहुत बड़ी भूमिका में है। रूस के एयरक्राफ्ट, रूस के ड्रोन और कई सारी चीजों को इसने खूब निशाना बनाया और इसकी वजह से यूक्रेन को एक बड़ी सफलता मिली। यूक्रेन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ये रॉकेट सिस्टम रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को भी इसने तबाह कर दिया। एक फोटो भी जारी किया गया था और ये दिखाया गया था कि देखो इस रॉकेट सिस्टम ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया S-400 मिसाइल सिस्टम को। लेकिन क्या ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा था? सच्चाई कुछ और थी। जिस रॉकेट सिस्टम के बारे में ये कहा गया कि इसने रूस यूक्रेन युद्ध में पूरा युद्ध बदल दिया, उसको क्या हो गया जब राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और अमेरिकी राजदूत मैरीके कार्लसन ये दोनों एक साथ टावर पे मौजूद थे। दरअसल एक युद्धाभ्यास किया जा रहा था और इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति खुद आए थे और खुद उन्होंने अपने साथ अमेरिकी राजदूत को बिठाया। एक टावर बनाया गया जहां पर बैठकर ये देख रहे थे कि कैसे फिलीपींस की नेवी का एक पुराना जहाज जो खड़ा है समंदर में, उसे हिमार्स रॉकेट सिस्टम मारकर गिराता है। पहली बार हिमार्स रॉकेट सिस्टम से रॉकेट दागे गए, रॉकेट आसमान में जाकर खो गया। फिर दूसरी बार दागे गए, फिर आसमान में जाकर खो गया। इस तरीके से 6 बार दागे गए, लेकिन इसने पुराने कारवेट को यानी पुराने जहाज को हिट नहीं किया। हर बार रॉकेट आसमान में जाकर गायब हो रहा था। हिमार्स लॉन्चर से दागा गया, लेकिन ये हर बार निशाना चूक गया, तो बड़ी बेइज्जती वाली सीन हो गई। जिसके बाद अमेरिकी और फिलीपींस के तोप खाने और विमान से गोलीबारी करके पोत को डुबो दिया गया। सवाल उठने लगा कि आखिरकार हिमार्स ने 6 बार निशाना क्यों फेल किया? क्या ये प्रोपेगेंडा था जो यूक्रेन से निकल कर आ रहा था? तो आपको बता दें, अमेरिकी नेवी ने इस बात को साफ किया और कहा कि देखो, हिमार्स बनाया गया है जमीन से जमीन पे लक्ष्य को टारगेट करने के लिए, ये नहीं कि जमीन से हम जहाज पर करें। हमने बस एक ट्रायल लिया था कि हम तट से किसी जहाज को निशाना बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। खैर, उनका ये भी कहना था कि अब हमने जैसे देखा कि यहाँ पर थोड़ा अलग रूप अपनाया जाता है, तो हम बहुत सारी चीजें और भी इम्प्रूव करेंगे और भी आगे हम देखेंगे कैसे गिरा सकते हैं दूसरे देशों के युद्धपोतों को। खैर, आपको बता दें, एक युद्धाभ्यास चल रहा है दोनों देशों के बीच, जिसमें 17,000 से ज्यादा अमेरिकी और फिलीपींस के सैनिक शामिल हुए हैं। खास तौर पर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है चीन के खिलाफ। फिलीपींस के इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी तरीके से होश में आ चुके हैं और चाइना के खिलाफ बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से लड़ा जा सकता है। और इसी का परिणाम है कि अमेरिका के साथ उन्होंने दोस्ती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खैर, आपको बता दें, भारत के लिए रास्ता इसलिए बन रहा है क्योंकि अमेरिकी हथियारों को भी फिलीपींस देख रहा है और भारतीय हथियारों को भी देख रहा है। ब्रह्मोस के पहले बैच के बाद दूसरे बैच का ऑर्डर का बात करना ये दिखलाता है कि भारतीय हथियारों के ऊपर फिलीपींस अब बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ा खेल हो गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इस वक्त एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है चाइना और भारत दोनों के बीच में। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग कराई और मीटिंग कराकर ये सिद्ध किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। चीन को बौखलाहट आई और चीन ने
अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए। भारत ने भी यहाँ रुकने का काम नहीं किया। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए सीधे सीधे बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पहुंचकर उन्होंने परियोजना की घोषणा कर दी। ये चीज चाइना को बहुत चुभी और चाइना ने तुरंत विरोध किया, कहा कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कैसे जा सकते हैं, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी संप्रभुता पे हमला है। भारत ने इसका जवाब दिया और कहा कि ये हमारा है और हम अपने जगह पे कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अब समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि चाइना हर देश से लड़ेगा। चाइना सबसे पहले ताइवान से लड़ेगा, फिर चाइना लड़ेगा दक्षिण चीन सागर में, फिर चाइना लड़ेगा भारत से भी, और उसके बाद चाइना लड़ेगा रूस से भी। ये एक पुरानी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि आने वाले 50 साल में चाइना सारे देशों से लड़ेगा। भारत से लड़ेगा तो वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर ही लड़ेगा। इसे वो दक्षिणी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश एक हॉट टॉपिक है और इस टॉपिक पर दुनिया के देश क्या कहते हैं, भारत के दोस्त देश क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने करता है। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश को लेकर अमेरिका सीधे सीधे भारत के सपोर्ट में आया और अमेरिका ने ये कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। अमेरिका तो साफ साफ आ गया। लेकिन हाल फिलहाल में फ्रांस के राष्ट्रपति जब चाइना पहुंचे थे तो उन्होंने चाइना की बोली बोलनी शुरू कर दी थी। चाइना की बोली जिस तरीके से बोली उसको देखकर ये लगा कि भारत का दोस्त कहा जाने वाला फ्रांस क्या भारत का साथ देगा दुनिया के पटल पर। अमेरिका के खिलाफ तो साफ साफ दिख रहा है। क्या भारत के साथ चलेगा या फिर चीन की तरफ पूरी तरीके से झुकाव हो गया है इसका। पर यहाँ पर फ्रांस ने एकदम से चौंका दिया। फ्रांस के राजदूत पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने वहां के गवर्नर से भी मुलाकात की। इमैनुअल लेनिन ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने के बाद सिर्फ घूम फिर कर वापस नहीं आए, बल्कि इन्होंने यहाँ एक बड़ी बात कह दी है जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इन्होंने ये कहा है कि इस राज्य को डेवलप करने में और भी इन्वेस्टमेंट करने में हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में अब फ्रांस की भी एंट्री हो रही है जो चाइना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है भविष्य में क्या फ्रांस भारत को साथ देगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।